गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, परमात्मा की असीम महान महती कृपा से नित्य निरंतर इन दैविक संपदाओं को ग्रहण करके हमारे पग परमात्मा की ओर अग्रसर है। अज्ञानांधकार निरंतर इस जीवन की यात्रा में दूर होता जा रहा है और दैविक संपदा का प्रकाश हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये दैविक संपदाएं हमारे जीवन को सजाती हैं, संवारती हैं, योग्य बनाती हैं और दूसरे शब्दों में कहूं तो पात्रता उत्पन्न करती है। इन्हीं संपदाओं के द्वारा जन्म जन्मांतर से विभिन्न शरीरों में यात्रा कर रहा ये जीव अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाता है और जितनी ज्यादा संपदाएं एकत्रित कर लेता है उतना ही ये मंजिल के निकट पहुंचता चला जाता है। इसके अंदर अभयता आती चली जाती है, इसका अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है, जीवन में इसका हाथ खुल जाता है और जो भी कुछ परमात्मा ने प्रसाद दिया है उस प्रसाद को सबको खिलाता है। ये देने की प्रवृत्ति इसके अंदर कूट कूट करके भर जाती है, क्योंकि इंद्रियां विषयों की ओर आमुख नहीं रहती हैं। ये अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। इसका जीवन यज्ञमय हो जाता है और जैसे जैसे इसके अंदर सरलता आती है इसका तप वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है। इसका संयम, इसका धैर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है और फिर ये अपने आप में अपने आप का अवलोकन करता है, चाहे वह महान पुरुषों के सानिध्य में करे, चाहे वह स्वाध्याय करके करे, श्रवण करके करे और इसी के द्वारा भगवान कहते हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति। इसकी ज्ञान योग में निरंतर स्थिति होती चली जाती है, ज्ञान इसका सुदृढ़ होता चला जाता है और इसके अंदर एक दिव्य परिवर्तन आता है जिससे मन, वाणी और शरीर तीनों से को हिंसा नहीं होती। ये अहिंसा से संयुक्त होता है। कल इस अहिंसा के संदर्भ में बहुत विशद चर्चा आपके सामने करने का प्रयास किया गया था और उसमें वाणी के ऊपर प्रमुखता से बल देते हुए बताया गया था कि वाणी का संयम, वाणी मृदु हो, कोमलता
वाणी का आभूषण है, सरलता वाणी का आभूषण है। ये वाणी का जो आभूषण ये परमात्मा के निकट लेकर जाता है, क्योंकि जैसे जैसे जीवन में सरलता आती है, कोमलता आती है, पवित्रता आती है, वैसे वैसे वाणी उस ब्रह्म को परोसना शुरू कर देती है। सत्य ब्रह्म रूप से वो सत्य जो ब्रह्म तत्व का बोध कराते हैं, वो सत्य जो ब्रह्म के नजदीक ले जाकर के खड़े कर देते हैं। शब्द के माध्यम से ही अपने स्वरूप का बोध होता चला जाता है और अपने जीवन में सत्य प्रविष्ट हो जाता है। सत्य माने आपका आत्मा, सत्य माने वह पदार्थ जिसका किसी प्रकार से बाध न किया जा सके। सत्य वह तत्व है जो सदा सर्वदा विराजमान रहता है, जो देश की सीमा से बंधा हुआ नहीं है। देश की सीमा से कैसे बंधता है कि इस देश में सत्य हो, दूसरे देश में वही असत्य हो, तो ऐसा नहीं। आत्मा ऐसा नहीं है, परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा यहाँ भी और वहाँ भी एक जैसा सत्य है। सत्य किसी भी देश में परमात्मा का अभाव नहीं है। परमात्मा हर देश में एक जैसा, एक रस जिसको कहा जाता है, एक रस विद्यमान है। परमात्मा में भेद दृष्टि नहीं। चाहे भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इराक, ईरान, अरब, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जितने भी देश हैं, भाई परमात्मा की सत्ता तो सर्वत्र एक जैसी है। परमात्मा तो सब जगह पर बिल्कुल ज्यों का त्यों है और परमात्मा सब जगह भरपूर है। परमात्मा में ये भाव भी नहीं है कि कहीं पर उसकी मात्रा कम हो, कहीं पर उसकी मात्रा ज़्यादा हो। हाँ, एक बात जरूर है कि परमात्मा का बोध किसी किसी बिरले को होता है और वो उसी को होता है जिसके हृदय में प्रेम की रसधार बहती है। जिस जिस हृदय में प्रेम की रसधार बह रही होती है, वहीं वहीं पर परमात्मा प्रकट हुआ दिखाई देता है। अग्नि सब जगह पर विराजमान है, किसी भी देश में चले जाए। वायु किसी भी देश में जाए, सब जगह पर विराजमान है। धरा पर जल भी इस धरा पर जहां भी जाए सभी जगह विराजमान है। भूमि तत्व भी सब जगह विराजमान है, आकाश तत्व भी सब जगह विराजमान है। परमात्मा ने ये पांचों भूतों को सभी जगह पर प्रदान किया है और इनके सहयोग से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो कहते जिस प्रकार से ये तत्व सब जगह विराजमान है इस धरा पर, उसी प्रकार से परमात्मा भी सब जगह पर विराजमान। लेकिन भिन्नता थोड़ी सी क्या है कि धरा पर तो है, लेकिन धरा से ऊपर सारे तत्व एक जैसे विराजमान नहीं है। धरा से ऊपर उठते चले जाए तो पृथ्वी तत्व ही नहीं मिलता, आगे ऊपर जाए तो वायु तत्व नहीं मिलता। आकाश में ये हर जगह पर नहीं उपलब्ध है, लेकिन परमात्मा जहां पर ये नहीं है वहां भी है। मुख्य बात यह है, परमात्मा को सत्य कहा ही इसीलिए गया है कि परमात्मा वहां भी है। जहां पर धरती नहीं है वहां भी परमात्मा है, जहां पर वायु नहीं है वहां भी परमात्मा है, जहां पर जल नहीं है वहां भी परमात्मा है। परमात्मा हर देश में है,
और इसके बाद कहा परमात्मा हर काल में। सत्य तभी तो हो सकता है भाई जब देश में भी हो, सब में, और फिर काल में भी हो। काल से तात्पर्य समय से है, जो समय बीत चुका, जो समय आगे आने वाला है और जो वर्तमान है। परमात्मा सभी कालों में एक जैसे रहा है भाई। हमारे जो पूर्वज इस लोक में आकर के चले गए, उनके समय में भी परमात्मा वैसे ही था जैसा आज है। और आगे जो हमारी परंपरा में, हमारे वंश में आगे की पीढ़ियां आ रही हैं, आएंगी, तो परमात्मा तो उनको भी वैसा ही प्रतीत होगा। परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं। इसलिए परमात्मा जो कल बीत गया, भूतकाल जिसको हमने नाम दिया, उसमें भी एक जैसा रहा। वर्तमान में जैसा है वैसा ही उसमें रहा, और भविष्य में जैसा है परमात्मा होगा नहीं। परमात्मा में होगा कहना बनता ही नहीं, और था कहना भी नहीं बनता। परमात्मा भूतकाल में भी है रूप से विराजमान है, वर्तमान काल में भी है रूप से विराजमान है, और भविष्य काल में भी है रूप से ही विराजमान है। परमात्मा तीनों कालों में एक जैसा है। काल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, निरंतर परिवर्तनशील है काल। तो समय की धारा तो बही जा रही है, जैसे गंगा जी की धारा सदा बहे जा रही है, वो टिकता नहीं है। ऐसे समय भी टिकता नहीं है। अभी अभी जो समय हम देख रहे हैं वही एकदम से हाजिरी लगा करके भूत बन जाता है, वर्तमान भूत बनता चला जाता है, भविष्य वर्तमान बनता है, और वर्तमान भूत बनता चला जाता है। तो काल तो आ रहे हैं और जा रहे हैं। जिस काल को अभी हमने वर्तमान कहा वो पहले भविष्य था, और एकदम से भूत हो गया। देखिए क्या विचित्रता है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। देखिए ना, परमात्मा ज्यों का त्यों है। काल की सीमाएं परमात्मा को बांध नहीं पाती, काल की सीमाएं परमात्मा को कोई स्फुरना के लिए जो उत्पन्न नहीं कर पाती है, बल्कि काल चला जाता है। परमात्मा में नहीं जाने कितनी बार काल आया और चला गया, और परमात्मा जो होगा तो काल की स्थितियां बदलती चली जाती हैं, लेकिन परमात्मा एक रस है। और फिर कहा परिस्थितियां, देश काल परिस्थिति, परिस्थितियों के बदलने पर भी परमात्मा बदलता नहीं। अगर मैं शरीर की अवस्थाओं को लेकर के बात करूं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति को लेकर के बात करूं, तो तीनों अवस्थाएं बदलती रहती हैं भाई। अभी हम जागृत में बैठे हैं, कुछ देर बाद स्वप्न और सुसुप्ति का सामना किया जाएगा और फिर से जागृति आ जाएगी। तीनों अवस्थाएं परस्पर बदलती रहती हैं, तीनों अवस्थाएं एक जैसी रहती नहीं है, तीनों अवस्थाओं में वृत्तियां एक जैसी रहती नहीं है। अब देखिए तीनों अवस्थाओं की वृत्तियों को, जागृत की जो वृत्तियां हैं वो स्वप्न में नहीं रहती, स्वप्न की जो वृत्तियां हैं या जागृत की जो वृत्तियां हैं वो सुसुप्ति में शांत हो जाती हैं, और जागृत स्वप्न में सुसुप्ति से उठने के बाद फिर से वो वृत्तियां स्फुरित हो उठती हैं। ये चक्र ऐसे ही चलता ही रहता है, अवस्थाओं का चक्र चलता रहता है, उन अवस्थाओं में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आप देख लीजिए, एक जैसी परिस्थिति रहती है क्या? प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में शयन करने तक एक जैसी परिस्थिति है क्या? एक जैसी मन की वृत्तियां हैं क्या? हर क्षण वृत्तियां बदल रही हैं, क्षण क्षण में संसार का रंग भी बदल रहा है, क्षण क्षण में हमारी स्थिति बदलती जा रही है। लेकिन कहते हैं परिस्थितियां बदले, स्थितियां बदले, स्फुरनाएं हों, वृत्तियां बदले, संसार बदले, खान पान बदले, रहन सहन का तरीका बदले, चलने का तरीका बदले, बैठने का तरीका बदले, वस्त्र बदले दिन में कई कई बार, सब तरह की ये परिस्थितियां आ रही हैं और जा रही हैं। लेकिन परमात्मा इन सभी परिस्थितियों में ज्यों का त्यों विराजमान है।
परमात्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं है, इसीलिए परमात्मा को कहा सत्य स्वरूप। जो सत्य होता है उसका कभी भी न तो अभाव होता। जैसे सुसुप्ति के आने पर जागृत और स्वप्न की वृत्तियों का अभाव हो गया भाई। जागृत और स्वप्न के आने पर सुसुप्ति में जो चित्त की स्थिरता थी, चित्त जो शांत था, विश्राम कर रहा था, वो स्थिति बदल गई, बदलती है ना। लेकिन परमात्मा सोए हुए के अंदर भी जो का तो मेहमान है। जैसा जागृत में वैसा ही स्वप्न में और वैसा ही सुसुप्ति में है। इसलिए परमात्मा एक रस है। परमात्मा में बदलाव संभव नहीं है, परिवर्तनशील। दुनिया बदली है सो बदले, लेकिन परमात्मा जो का तो है। वृत्ति बदलती है सो बदले भाई, लेकिन परमात्मा कभी बदलता नहीं। आप जिस समय किसी के ऊपर दया कर रहे हैं, परोपकार का कार्य कर रहे हो, दूसरे को सुखी कर रहे हो, उसके भी भिन्न भिन्न तरीके हैं। कोई किसी को भोजन खिला करके सुखी हो रहा है, कोई किसी को वस्त्र पहना करके सुखी हो रहा है, कोई किसी के लिए आसरा दे करके सुखी हो रहा है, कोई किसी की सेवा करके सुखी हो रहा है। सुखी होने के परोपकार के माध्यम से अनेक रूप हैं, और दुखी होने के भी भाई अनेक रूप हैं। सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है ना, तो स्वभावता है। तो सुख और दुख दोनों प्रकार की वृत्तियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन उन वृत्तियों के आने और जाने में परमात्मा जो का त्यों है। प्रति चाहे शीत हो चाहे उष्ण हो, दोनों प्रकार की वृत्तियां जीवन में न जाने कितनी बार आती हैं। और जीवन में क्या कहूँ, मैं तो कहता हूँ रोज ही आती है नहीं। और जागृत क्या स्वप्न में भी आती है। अब देख लीजिए, जब भी अपने विपरीत कोई बात होती है, एकदम ही जीव को क्रोध आता है। क्रोध का एक गहना पहन लेता है, क्रोध का एक आभूषण पहन लेता है, ये भी इसकी शोभा है। क्रोध को भी शोभा बनाता है। लेकिन मेरे मित्रों, क्रोध की वृत्ति आई, शरीर में जलन हुई, बुद्धि विकृत हुई, और विकृत बुद्धि के साथ फिर तो भाई सब कुछ विनाश को प्राप्त होता चला जाता है। लेकिन वहीं थोड़ी सी शीतल वृत्ति आई, थोड़ी समझ की वृत्ति आई, और समझ की वृत्ति आते ही फिर शांत हो जाता है। तो वृत्तियां तो परिवर्तनशील हैं भाई। अच्छा, भाव बदल रहे हैं। क्रोध का भाव आता है, शांति का भाव आता है, और भाई भाव तो क्या क्या होता है, दुनिया भर के भाव है, भगवान बता रहे हैं। अब एक भाव बता रहे अकैशुनम, भगवान कह रहे हैं अहिंसा सत्यं क्रोधस् त्यागः शान्ति कैशुनम। अहिंसा की बात की, सत्य की बात की। एक सत्य के साथ एक बात और है, एक हम सांसारिक भाषा में सत्य शब्द का प्रयोग सत्य से लेते हैं, सत्य बोलना, जैसे उस सत्य से लेते। यह शास्त्र की भाषा में कहीं कि जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा पढ़ा, जो जैसा अनुभव किया गया इंद्रियों के द्वारा, उसको दूसरे के सामने जस का तस, न कम न ज्यादा, जो का तुम प्रकट कर देना, ये सत्य कहलाता है। लेकिन उसमें एक बात और है, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो का त्यों तो प्रकट कर देना, लेकिन प्रकट करते हुए भाव मधुरता का हो, प्रियता का हो। सत्य के साथ, सत्य तभी आभूषण का कार्य करता है जब आपके अंदर मधुरता हो। मधुर शब्दों में कही गई कोई भी बात वो गहना बन जाता है, आभूषण बन जाता है।
शोभा बन जाता है, उन्नति का सूचक होता है। इसलिए सत्य को जस का तस प्रकट कर देना चाहिए, हेरा फेरी ना हो उसमें, उसे कम ज़्यादा नहीं। और भाई संसार में तो क्या कहीं भाई लौकिक दृष्टि से अगर देखें तो जो पैशुनम की बात कही गई, इसमें पैशुनम वाला भाव आया। पैशुनम कैसा भाव है? कहते किसी भी बात को किसी के सामने, दूसरे की बात को तीसरे के सामने कहना। और कैसे कहना? वो बढ़ा चढ़ा के कहना, नमक मिर्च लगा करके कहना। अरे तुम्हें पता नहीं, फलाना तेरे बारे में ऐसे कह रहा था, लगा दिया। चुगली, निंदा, ये बड़ा भयंकर है। दूसरे के बारे में क्यों रुचि लेते हो? जो दूसरे के बारे में रुचि नहीं लेता वो अपैशुनम इस गुण से संयुक्त होता है, इस संपत्ति से आच्छादित होता है, जिसे दूसरे से भी लेना देना ही नहीं, जो दूसरे में मन को लगाता ही नहीं है, जिसे दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करना ही नहीं है। क्यों करें भाई? दूसरे के जीवन में हम हस्तक्षेप क्यों करें? हमें क्या लेना देना? अच्छा कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, और बुरा कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है। भाई जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। अपना क्या? कर्म प्रधान विश्व करे रातम, जो जस करहि सो तस फल चाहता। भगवान कहते हैं कि भाई संसार बनाया ही कर्म प्रधान है। गुंबद की आवाज है भाई, किसी गुंबद में खड़े होकर के आप पुकारिए तो क्या होगा? प्रतिध्वनि होगी, और उस प्रतिध्वनि में क्या होगा? जो आपने बोला वही आपके पास लौट करके आएगा। और कितना लौट करके आएगा? आप जरा एक बार गुंबद में खड़े होकर के देखें, मंदिर में खड़े होकर देखें। आपने एक बार वहां पर राम कहा तो राम कहने पर, एक बार के राम कहने पर कितनी देर तक उस गुंबद से राम राम की आवाज आती रहेगी? एक से अनेक हो जाती है भाई, ये गुंबद की विशेषता है। और आपने किसी गुंबद में खड़े होकर के किसी को गाली दी तो गाली भी एक से अनेक हो जाती है। और किसे सुननी पड़ेगी? जो उस गुंबद में खड़ा होगा। और गुंबद में कौन खड़ा है? जो बोल रहा है वही खड़ा है। तो एक ही गाली अपने ऊपर कितनी होकर के आई? असंख्य होकर के आई। यही कहते हैं भाई, अगर किसी का बुरा करोगे तो वो भी असंख्य होकर आएगा, और अच्छा करोगे तो वो भी असंख्य होकर के आएगा। यही शास्त्र का सिद्धांत है। इसलिए ना बुरा करो, किसी को बुरा मत कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए, और करना तो बहुत दूर की बात है। न कहना और न सोचना, करना तो की तो बात है ही नहीं करेंगे। और संसार इसीलिए बार बार तनावग्रस्त होता है, संसार इसीलिए परेशान रहता है। संसार दूसरे के सुख को देख करके दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। और महान पुरुष दूसरे के दुख को देख करके दुखी है, दूसरे के सुख को देख करके सुखी होते हैं। महान पुरुषों की विशेषता ये होती है। मेरे मित्रों, ये वृत्ति को बदलने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, शास्त्र को जीने की आवश्यकता है। शास्त्र को, शास्त्र जिया जाता है, शास्त्र केवल कहने के लिए नहीं है। शास्त्र जीने के लिए। बहुत बार देखते हैं, कहते हैं फलाने ने इतना दान दिया, फलाने ने फला अच्छा कार्य किया, बड़ी अच्छी बात है, उसकी स्तुति हो रही है। लेकिन तूने क्या किया?
दान देना चाहिए, दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन तूने क्या दिया? कभी ये भी देखा क्या? गरीबों को भोजन कराना चाहिए, तूने भी कराया क्या? गरीबों को वस्त्र देने चाहिए, तूने भी दिए क्या? पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरण तेरे न गणे। लेकिन जिनके आचरण में आता है वो घने लोग नहीं है, वो थोड़े लोग। इसलिए भगवान कहते हैं जरा अपने पद को आगे बढ़ा, अपने अंदर जरा भाव ला तो सही। और सबसे बड़ी बात है दया का भाव ला तो जरा एक बात। अगर तेरे अंदर दया का भाव आ गया ना, दया का मतलब तेरा हृदय द्रवित हो गया। दया का मतलब है दूसरे के दुख को देख करके तेरे मन में भाव आया कि अब भाई इसकी सहायता होनी चाहिए, इसका भला होना चाहिए। एक तो लोग कहते हैं और एक लोग करते हैं। हमने देखा भाई, बहुत संस्थाओं को देखा हमने, जो समाज सेवी संस्थाओं के नाम पर पता नहीं असंख्य संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को देखा, वो ढिंढोरा तो ज़्यादा पूछते हैं, ढोल पीटते रहते हैं और करके कोई विशेष नहीं देते। ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। और अगर यदि कभी करने का कोई अपने आप से कोई कार्यक्रम कर लिया, लेकिन किसी ने अगर कोई रिक्वेस्ट भेज दी, कोई परेशान है और वो कहे कि जी मैं परेशान हूँ, कुछ मेरी हेल्प कर दीजिए, तो वहाँ उस संस्था में वैसे तो सारे करोड़पति होते हैं, लेकिन जब उसकी बात आती है तो सारों में देने के लिए जगह नहीं। ये स्थिति बनती है। मैं संस्थाओं की सत्य बात बता रहा हूँ, आपको अंदर के भीतर की बात बता रहा हूँ, बहुत बार मैंने देखा है वो। लेकिन जिसका भाव होता है वो संस्थाओं को देखता ही नहीं है, वो उनकी ओर मुँह लगा के उनकी ओर आशा की ओर से नहीं, आशा की दृष्टि से नहीं देखता है, अपितु चुपचाप वो करने वाले का भाव तो ऐसा होता है, वो चुपचाप कर जाता है। ये जो दिखावे का काम है ये उचित नहीं है। दिखावा किसी भी चीज़ का, किसी भी अच्छे कार्य का दिखावा आवश्यक नहीं है। हम दिखावे पर तो दुनिया भर का पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पीछे हट जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। अभी एक व्यक्ति मेरे सामने आया, कहने लगे ये फलानी संस्था बार बार मंचों पर कहती है, अजी किसी की फीस देनी हो, किसी बच्चे को फीस ना दी जा रही हो तो हमारे से आके संपर्क कर ले। कहले मैंने 10 आदमियों से संपर्क कर लिया संस्था के, नहीं मेरा मिजान नहीं है, कोई बच्चे की फीस दिलवा दो, आप बार बार संस्था में कहते हो, ढिढोरा पीटते हो। और जब मैंने मांगी, कहने लगे एक भी देने को तैयार नहीं हुआ। तो ये क्या है? खेल हो रहा है। ऐसे खेल नहीं होने चाहिए। आप वही बात कहें जो आप कर सकते हैं, जो कर नहीं सकते उसे कहें क्यों? आप कहिए मत, किसने कहा है कहने के लिए? भाई आपको अच्छा कार्य करना है, आप वाणी से मधुर बोलिए, आप वाणी से निर्देशन कीजिए, पथ प्रदर्शन कीजिए, वो भी ठीक है। जब आप में करने की सामर्थ्य नहीं है तो आप कहते क्यों? नहीं कहना चाहिए। अरे भाई ये तो दिल का भाव होता है, दिल के अंदर का भाव होता है। और उनमें बहुत लोग हैं ऐसे जिनके दिलों में भाव होते हैं, और भाव होने पर वो जब भाव प्रकट होते हैं तो वही दया कहलाता है। ये जो दया का भाव है ना, भगवान हम जिस संपत्ति की बात करें, दया, जिसके अंदर से वो भाव जागृत हो जाए। कई बार हमने देखा कोई अच्छे काम की बात होती है और किसी ने कहा कि नहीं भाई ये मन इस काम को करने का है, ये एकदम दुनिया भर के लोग होंगे, क्योंकि उसके प्रति उनका मन बन गया, उनका हृदय द्रवित हो। तो दोनों प्रकार के भाव हमने देखे हैं, दोनों प्रकार के भाव ऐसे देखे जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं इनमें मान सम्मान की चाहत ना हो, इनमें शोबाजी ना हो, दिखावा नहीं, बस अंदर से हो और कर जाए। मैं तो इसलिए बार बार कहता हूँ ऐसे काम करो जो प्रैक्टिकल हो, दिखावे के कामों में कुछ नहीं रखा है।
दिखावे से क्या फायदा है? फायदा उससे होगा जो प्रैक्टिकल दुख का निवारण हो। कोई दुखी है तो उसकी आत्मा तभी आशीर्वाद देगी, तभी दुआएं करेगी जब उसको लाभ पहुंचेगा। ये है दया का भाव, दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो। और ये वही द्रवित हो सकता है मेरे मित्रों जो परमात्मा से प्रेम करता है। जो परमात्मा से प्रेम करता है वही उसके बंदों से प्रेम कर सकता है। जो परमात्मा से प्रेम नहीं करता उसके बंदों से क्या प्रेम करेगा? वो तो स्वार्थी होता है, उसका जीवन तो पशुवत होता है भाई, उसका जीवन तो केवल अपने लिए होता है भाई, उसका जीवन संसार के लिए नहीं होता है। इसलिए उसमें दया कहाँ? उसमें दया नहीं होती। भूतेश्वरोनुत्वम, वो तो क्या है कहते हैं, चिपका रहता है। भगवान कहते हैं एलोलुप्तम, चिपक मत, संसार के साधनों से चिपक मत, संसार की संपदा से चिपक मत। संसार की जो संपदा है वो जाने वाली है, संसार की संपदा रहने वाली नहीं है। जिस समय मौका मिले पीछे मत हट बेटा। भगवान यही कहते हैं, अरे तू अगर यदि मेरा सच्चा भक्त है, मैं तुझे बेटा कह रहा हूँ, तो अगर वास्तव में मेरा बेटा है तो मेरे जैसा बनना है। भगवान सबको खिला के खाते हैं। वैसे तो सही पूछो तो भगवान खाते ही नहीं, भगवान तो खिलाते हुए को देख करके तृप्त होते हैं। भगवान खाते हुए को देख करके तृप्त हो जाते हैं। भगवान तो तब तृप्त होते हैं जब आप खिलाएं दूसरे को, पहनाएं दूसरे को, सेवा करें दूसरे की। भगवान को खुश करना है तो यही तरीका है। लेकिन हम तो चिपके रहे भाई शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, सारे विषयों के संग्रह में तो लगे रहे, सारे विषयों के खजाने तो भरने के पीछे लगे रहे और उन विषयों का सदुपयोग न करें। विषय माने जो संपदाएं आपने एकत्रित की हैं। संपदाएं एकत्रित इसलिए की जाती है कि उसके द्वारा दूसरों का लाभ हो, संसार का लाभ हो। सारी संपदाएं इसीलिए भगवान ने आपको दी हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। तेरे पास जो संपदा है उसके द्वारा, उसके उपयोग के द्वारा सारा संसार सुखी हो। तेरे संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुख का अनुभव करे भाई। सर्वे सन्तु निरामय। और एक सबसे बड़ी भावना की गई है, कहते जितने भी महान पुरुष हैं, संत लोग हैं, सत्संगी हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर बात की है। वो कहते हैं ना गुंबद की आवाज़ ये होनी चाहिए। कहते हैं जितने भी अच्छे लोग हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि सब रोग रहित तो हो जाए, किसी के अंदर भी कोई रोग ना हो। रोग किसे कहते हैं? एक तो शरीर में वात पित्त कफ दोष के होने पर जो विकृति आती है उसे रोग कहते हैं। लेकिन यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कहते जो साधक है, जो सत्संगी है, जो भगवान का प्रेमी है, वो रोगों से मुक्त हो जाए। कौन से रोग से मुक्त हो? बोले शब्द के रोग से मुक्त हो, स्पर्श के रोग से मुक्त हो, रूप रसगंध के रोग से मुक्त हो जाए भाई। इनमें चिपकाना रहे भाई, सारी जिंदगी इनमें खराब कर दी है भाई। अब आगे की जिंदगी तो सुधार ले, इनसे चिपकना नहीं। यह है एलोलुप्तम। भगवान जो कह रहे हैं ना, भूतेश्वरोक्तम, लिप्सा नहीं, लालसा नहीं, चिपकाओ नहीं, अनासक्त हो। जो भगवान ने दिया है वो भगवान का प्रसाद है। और प्रसाद का भोग कैसा लगाया जाता है? कहते प्रसाद छक्के नहीं खाया जाता। छक्के तो भोजन किया जाता है भाई, प्रसाद छकने के लिए नहीं होता। बहुत लोगों की भावना होती है कि वह मौका मिल गया छक लो बस, और जो सोचता हो कभी छक ही नहीं सकता। आपको बताओ
जिसके मन में भाव होता है वो कभी छक ही नहीं सकता। कौन छक सकता है? कहते जो भगवान का प्रसाद भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ ग्रहण करता है, और जब उस प्रसाद को ग्रहण कर रहा होता है तो आहा, उसे उसमें अपने परमात्मा की छवि दिखाई देती है, उसे उसमें परमात्मा के अधरामृत रस का दिव्य अलौकिक अनुभव होता है, वो तृप्त होता है। और जहाँ तक भगवान की बात है, आपने देखा है भगवान कब तृप्त हुए भाई? अगर मैं भगवान के तृप्त होने की बात करूं तो शास्त्रकार कहते हैं कि भगवान सबरी के झूठे बेर खा करके तृप्त हुए। बेरों से पेट भरा जाता है क्या? लेकिन मीठे मीठे रसीले बेर जब सबरी ने उनको चख चख करके, ये चखना ऐसा ही है भाई, जैसे किसी फल को कोई तोता चख दे तो वो फल बहुत मीठा हो जाता है, मधुर हो जाता है। ऐसे ही जिस फल को एक माँ चख दे, एक ऐसी माँ जो अपने बेटे से मिलने की प्रतीक्षा कर रही है, एक ऐसी माँ जिसने उस राम जी से मिलने के लिए अपने सारे जीवन को न्यौछावर कर दिया, अपने सारे जीवन केवल उसी की आशा लेकर के बैठी रही है, वो माँ जब अपने झूठे पेड़ भगवान को खिलाते हैं तो भगवान कहते हैं माँ आज मैं तृप्त हो गया, आज मेरी भूख शांत हो गई है। ये है भाई तृप्ति, क्योंकि उनके अंदर जो रस भरा हुआ है ना, वो समर्पण का रस है, वो प्रेम का रस है। सुदामा के तंदुर अगर देखा जाए, कच्चे तंदुर है भाई, खा सकता है कोई तंदुर? कच्चे तंदुर मुंह में डाले खाए जाते हैं क्या? लेकिन भगवान खा गए, और केवल खा नहीं गए, भगवान को उसमें ऐसा दिव्य आनंद आया, ऐसे स्वादिष्ट लगे कि बस कहने लगे बस सुदामा सारे खिला। एक मुट्ठी खाए तो तृप्त नहीं हुए, दूसरी मुट्ठी खाए तो तृप्त नहीं हुए। और ये तृप्त क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसके द्वारा भगवान की एक भावना बनी कि जिसने मुझे चावल खिलाए हैं, कि इनके द्वारा मुझको इसको तृप्त करना, मुझे सुदामा को तृप्त करना। एक लोक का राज्य गया, दूसरे लोक का राज्य दिया। भगवान ने सारा राज्य उसे समर्पित कर दिया, फिर भी भगवान को तृप्ति नहीं हो रही है, फिर भी भगवान छक नहीं रहे हैं। कहने सब कुछ आज मैं इसको लौटा देना चाहता हूँ, सब कुछ इसके ऊपर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। ये है भाई भाव की बात। और ऐसा ही भाव हम विदुरानी का देखते हैं। भगवान कब तृप्त होते हैं? जब विदुरानी केले के छिलके खिला रही होती है, गिरी नीचे गिरा रही होती है, और भगवान यहाँ वो जो कहता है पत्रम पुष्पम फलम तुम, जो आता है गीता जी में पढ़ा था ना पीछे, कहते पत्ता भी दे दे, फूल भी दे दे, फल दे दे, जल दे दे, जो भी। भगवान शंकर तो जल ही कहते हैं, जल पिलाता रहे। जिसके शीश पर गंगा जी विराजमान है वो कहता है मैं तुम्हारे समर्पित किए हुए जल से तृप्त हो जाता। भगवान भोलेनाथ की विशेषता। ऐसे ही भगवान कहते रहे तुम मुझे केले के छिलके भी खिला दे, पर भाव से खिलाते बस। अगर भाव से खिला दे तो मैं तृप्त हो जाता, तो मेरी भूख निवृत्त हो जाए। भगवान का प्रदर्शन उसके शीश पर रख दिया जाता है। भगवान उसके प्रेम में ऐसे डूबते हैं कि उस भक्त को अंगीकार कर लेते हैं, उस भक्त को अपना बना लेते हैं, उस भक्त के लिए सर्वस्व लुटा लेते हैं। ये भगवान की पहचान है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम मेरे जैसा हो जा, मन मना भव मद भक्ता, तुम मेरे जैसे मन वाला हो, तेरा मन मेरे जैसा हो जाए। भगवान का मन क्या है? सबको खिलाता है, लेकिन फिर भी कहता नहीं कि मैं खिलाता। ये भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है। भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं। कहीं भंडारा नहीं चलता दिख रहा है, और सारे भंडारे उसी के चल रहे हैं।
सब जो भी कुछ खा रहे हैं उसी का दिया हुआ खा रहे हैं, उसी ने तो दिया है। लेकिन भगवान एक बात वो कहते हैं गीता में, तुमने जो दिया है प्रसाद, उस प्रसाद को जरा भोग लगा के उसको प्रसाद बना के, प्रसाद को फिर से प्रसाद बना। और हमारे गुरु जी तो बार बार इसी बात को कहा करते थे, मैं भीख में से भीख दे, तीनों लोग जीत। आपको तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करनी है तो जो भगवान ने दिया, इसका भाव समझिए, भीख में से भीख दे। परमात्मा ने जो प्रसाद दिया उसमें से आगे बांट। अगर तूने उसमें से बांट दिया तो कभी तेरे पास अभाव नहीं होगा। भीख में से भीख दे, तीनों लोग जीते, तब तो तीनों लोग उसकी सीमा से बाहर निकल करके उस सब तत्व परमात्मा में आकर विराजमान होगा, जिसका कभी भी कहीं पर अभाव नहीं है, जो तेरे का अबाध्य पदार्थ है, जो तेरी वास्तविकता है, जो सर्वत्र फैला पड़ा, सर्वत्र विराजमान तत्व, वही तेरी वास्तविकता है। उस वास्तविकता में आ भाई, और जब तू उस वास्तविकता में आ जाएगा तो आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। और ये आनंद तेरा अपना आनंद है भाई, ये आनंद पराया आनंद नहीं है, ये किसी दूसरे का आनंद नहीं है, ये आनंद अपना आनंद होता है भाई। तो इस आनंद को तू अनुभूत करके देख, और जिस दिन इसको अनुभूत कर लेगा उसी समय तेरा हृदय बस आनंदित हो उठेगा भाई। और क्या कहें, ये तो अनुभूति की बात है। गूंगे का गुड़ है भाई, गूंगे का गुड़, जैसे गूंगा गुड़ खाता है तो गुड़ के स्वाद को अनुभव तो करता है लेकिन बता नहीं पाता, लेकिन उसके मुख पर दिखने वाला जो आनंद है वो अलग ही दिखाई दे जाता है, और समझ जाते हैं कि गूंगे को आनंद आ गया। तो भाई ये तो गूंगे का गुड़ है, ये परमात्मा का आनंद गूंगे के गुड़ की भांति है। आप इस आनंद को अनुभूत करें और मौज मनाएं भाई। इन्हीं शुभकामों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल को फिर भाई सेवा में हाजिर हो, तब तक के लिए जयराम जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।